हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंटरनेशनल विलेजर। काफ़ी क्वेश्चंस आए थे मुझे लास्ट वीडियो अपलोड करने के बाद, नॉट ऑन द यूट्यूब बट ऑन द व्हाट्सएप एंड सम पर्सनल डीएम्स। टोटल आई हैव 27 क्वेश्चंस जो कि शुरू होते हैं एज पर द टाइमलाइन। स्लॉट बुकिंग के लिए यू हैव टू वेट लिस्ट ना, सो वेट लिस्ट में एंटर करने से लेकर स्लॉट बुक करने तक में जितने आपको क्वेश्चंस माइंड में हिट करते हैं कि कलर डॉक्यूमेंट्स ले जाऊँ या ब्लैक एंड वाइट, नोटरी करानी चाहिए कि नहीं, क्या मैं ब्लॉक्ड अकाउंट इंक्रीज कर सकता हूँ कि नहीं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस अराउंड 27 क्वेश्चंस जो कि आपको मेरे ख्याल से वन स्टॉप सॉल्यूशन है। इन इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो ये सारे क्वेश्चंस आपके डाउट जो है क्लियर हो जाएंगे एंड देन आपको किसी और से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। स्टिल आई वुड ऐड अ डिस्क्लेमर हेयर कि मैंने जो ये आंसर्स आपके लिए प्रिपेयर करे हैं, दीज आर ऑल बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस एंड आई हैव डन सम ऑफ रिसर्च, बट आई विल नॉट रिकमेंड यू कि गो ब्लाइंडली फॉलो माई आंसर्स। आप ये कंफर्म कर सकते हो किसी और से पूछ के भी, और इट्स बेस्ट टू डू योर ओन रिसर्च एज वेल। सो लेट्स बिगिन। हाउ टू सेव मनी वाइल ओपनिंग अ ब्लॉक्ड अकाउंट। अभी इस क्वेश्चन का हिस्ट्री क्या है पहले मैं आपको समझाता हूँ, अदरवाइज आपको ये क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा होगा कि भाई मैं ब्लॉक्ड अकाउंट खुला रहा हूँ, पैसे कैसे बचाऊँ। रफ एस्टिमेट मानता हूँ 11 लाख रुपए तो आपने डालने ही डालने हैं ब्लॉक्ड अकाउंट में। 11,998 कन्वर्ट करते रहना, अराउंड है अप्रॉक्स। आई एम नॉट डूइंग द मैथ्स राइट नाउ, बट जो ये आपने 11 लाख रुपए डालने हैं ये तो फिक्स्ड है, इसमें तो कोई डिस्काउंट मिलेगा नहीं आपको। बट जो अदर एडिशनल चार्जेस है जो आप बचा सकते हो, दैट इज कि एक तो आप टीसीएस बचा लो, ठीक है। एक अकाउंट से पैसे ना डाल के आप मल्टीपल अकाउंट से डालो, और वो मल्टीपल अकाउंट आपकी फैमिली के ही होने चाहिए। और दूसरा, टीसीएस से आप 15-20 हज़ार रुपये बचा लोगे। दूसरा कि जो कन्वर्जन रेट है एक्सपेट्रियो का, मैं आपका एक्सपीरियंस बताता हूँ, उसमें 3 दिन का ब्लॉक्ड पीरियड चलता है। लेट्स से मैंने आज पेमेंट इनिशिएट कर दी और आज कन्वर्जन रेट चल रहा है ग्लोबली 89 रुपीज़ पर 1 यूरो। 1 यूरो के लिए 89 रुपीज़ मेरे को मिलेंगे। बेस्ट डील है अभी के लिए, मैंने ब्लॉक कर दी। 3-4 दिन वो डील मेरी ब्लॉक्ड रहेगी, चाहे यूरो आईएनआर में डिफरेंस आ जाए, लाइक से आईएनआर 95 रुपीज़ पहुँच जाए 1 यूरो, बट मैंने 89 पे ब्लॉक कर दिया है। सो उन 3-4 दिनों में मैं अपनी पेमेंट करके आई कैन सेव मनी इन द डिफरेंस ऑफ दैट अमाउंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस, बिकॉज आप ये चीज़ प्रोसेस कर रहे होंगे तो आपको ये चीज़ हिट हो रही होगी कि हाँ भाई बात तो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सपेट्रियो पे ट्रस्ट किया जा सकता है कि नहीं, क्या ये ट्रस्टेड है कि नहीं? तो या आई टेल यू वन थिंग कि इसमें ना एक टर्म है, एक की है डिपॉजिट गारंटी स्कीम। डिपॉजिट गारंटी स्कीम जो है ये डचलैंड या जर्मनी प्रोवाइड करता है सारे बैंक्स को। तो एक्सपेक्टेड तो एक फिनटेक है, तो ये बैंक तो है नहीं, तो इनका कोलेबोरेशन है आयन बैंक से, AION, आयन बैंक के साथ इनका कोलेबोरेशन है। सो और आपका पैसा सारा आयन बैंक में ही जमा हो रहा है। तो बेसिकली आयन बैंक इज बैक्ड अप विद 100,000 यूरोज बैकअप। सो अगर कुछ भी अनफोर्सिन होता है तो आपका 1 लाख यूरो तक वहाँ पे प्रोटेक्टेड है, और आप तो सिर्फ 11,000 यूरो डाल रहे हो, तो यू डू नॉट नीड टू वरी। दैट्स द सेकंड आंसर। थर्ड क्वेश्चन, सो व्हाइल फिलिंग द वाइडेक्स फॉर्म व्हाट टू फिल इन कॉन्टैक्ट पर्सन, और सेक्शन है रेफरेंस इन फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। तो इस क्वेश्चन की भी मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूँ। क्वेश्चन काफ़ी ना टेक्निकल है, आपको थोड़े बहुत कुछ डाउट आ रहे होंगे कि ये कैसा क्वेश्चन है, बट एफ के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे वाइडेक्स फॉर्म होता है वो भरते हैं। उस वाइडेक्स फॉर्म में एक सेक्शन है जिसका नाम है रेफरेंस देना है आपको रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में, कि आपका रिपब्लिक ऑफ जर्मनी में कोई रेफरेंस है कि नहीं। तो आप क्या दोगे? तो बेसिकली जिस यूनिवर्सिटी से आपको एडमिशन लेटर आया है वो किसी ह्यूमन ने ही भेजा होगा। तो जब वो आपको ईमेल भेजते हैं तो नीचे बेस्ट रिगार्ड्स में अपना नाम भेजते हैं, वो नाम आपने इस कॉन्टैक्ट रेफरेंस में डालना है, और हो सके तो अगर उसमें नंबर होगा तो और डाल देना, अदरवाइज नंबर उनसे पूछ लेना। सो ये हो गया थर्ड आंसर। फोर्थ क्वेश्चन भी वाइडेक्स फॉर्म से ही रिलेटेड है। सो वाइडेक्स फॉर्म में जहाँ पे हम साइन करते हैं वहाँ पे लिखा हुआ है कि पेरेंट्स के साइन, ब्रैकेट में लिखा रहता है कि पेरेंट्स के साइन। अब एग्जैक्ट क्या टर्म है वो आप वाइडेक्स फॉर्म में देख सकते हो।
तो इसका आंसर ये है कि पेरेंट्स से साइन आप तब कराओगे अगर आप 18 साल से नीचे के हो। अगर आप एडल्ट हो, ऑब्वियसली यू आर गोइंग फॉर बैचलर्स मास्टर्स, तो आप 18 क्रॉस कर चुके होंगे, या पीएचडी के लिए तो ऑब्वियसली कर चुके होंगे, तो उसके लिए आपको पेरेंट्स का साइन कराने की जरूरत नहीं है। आप अपना साइन कीजिए, दैट विल वर्क, नो इशू। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर वीजा should I need health insurance or travel insurance? What is the higher priority? तो you can carry both of them. अगर आप expatriate, fintech, Coracle इनसे करवाते हो तो they by default give both of them. बट अगर आप ICICI या कोटक से कराते हो तो वहाँ पे आपको सिर्फ ब्लॉक अकाउंट मिलता है, कुछ नहीं मिलता। तो आई वुड रिकमेंड कि ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस हैज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी। हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास नहीं भी होगा तब भी आप VFS अपॉइंटमेंट में जा सकते हो, बट ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। आई एम श्योर यू नो द डिफरेंस ऑफ हेल्थ इंश्योरेंस एंड ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस, यूट्यूब पे बहुत वीडियोज है। तो ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस इज मस्ट। हेल्थ इंश्योरेंस है आपके पास जर्मनी का तो वो ले जाना है, इंडिया का हेल्थ इंश्योरेंस मत ले जाना, कहीं लगा दो HDFC, ICICI, Lombard, दैट विल नॉट वर्क इन जर्मनी एज फार एज आई नो। उनकी कोई नई स्कीम आ गई होगी तो आई डोंट नो अबाउट दैट, बट दैट इज द answer of this question. So let's change the location. Question number 6 है, my IELTS is expired, can I apply for visa? तो इस क्वेश्चन की हिस्ट्री क्या थी कि इन्होंने IELTS का एग्जाम दिया होगा लास्ट ईयर या जो भी ड्यूरेशन रही होगी, उसमें दे प्रोवाइड दिस IELTS सर्टिफिकेट जब ये एक्सपायर्ड नहीं था टू द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी ने इनको एक्सेप्ट करा और इनको एडमिट लेटर दिया, बट अब इनका IELTS जो है एक्सपायर हो गया है। क्या ये VFS सेंटर में उस IELTS सर्टिफिकेट को दे सकते हैं? तो आई वुड से कि नहीं दे सकते बिकॉज अब एक्सपायर्ड हो चुका है। बट एज दे हैव ऑलरेडी द एडमिट लेटर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी एंड इफ द कोर्स इज इंग्लिश मीडियम, तो वो यूनिवर्सिटी से लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन सर्टिफिकेट या लेटर मांग सकते हैं, और इवन यूनिवर्सिटी एडमिट लेटर के साथ ही दे देती है कि एंड दैट लेटर विल बी इनफ। IELTS इज नॉट मैंडेटरी फॉर योर वीजा VFS अपॉइंटमेंट if you have a language instruction letter or certificate. University admit is enough or I need enrollment letter. ये भी वीज़ा अपॉइंटमेंट से रिलेटेड ही है कि मेरे पास एडमिट लेटर तो है यूनिवर्सिटी से, बट मेरे पास एनरोलमेंट लेटर नहीं है। तो क्या मुझे एनरोलमेंट लेटर चाहिए होगा वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए, या एडमिट लेटर इज़ इनफ? तो आई विल से एडमिट लेटर इज़ इनफ फॉर योर वीज़ा अपॉइंटमेंट। और एनरोलमेंट लेटर आपको अभी मिलेगा भी नहीं है। एडमिट लेटर आपको मिलता है जब आप जर्मनी जाके एनरोल करते हो, डिग्री सर्टिफिकेट देते हो उनको रियल में, अदरवाइज उनको आप कुरियर करते हो। दैट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। करेंटली द आंसर इज एडमिट लेटर इज इनफ फॉर यू। VFS कॉलिंग एवरीवन, व्हाई? हाँ, तो VFS वाले कॉल कर रहे हैं सबको। In terms of, I believe, Delhi VFS, I am sure that they are calling everyone. बाकी मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता, आई एम नॉट श्योर, वो वहाँ की डिमांड पर डिपेंड करता है कि वहाँ पर कितना क्राउड है। बट मोस्टली लार्ज सिटीज़ के जो VFS सेंटर है वहाँ पे कॉल करके वेरीफाई किया जा रहा है, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या करते हैं, उनके पास एडमिट लेटर होता नहीं है किसी यूनिवर्सिटी का, और वो वेट लिस्ट में घुस जाते हैं, और जब उनको अपॉइंटमेंट मिलती है तो वो रिशेड्यूल खेलते हैं। तो इस चीज़ को कम करने के लिए नाउ VFS पीपल आर कॉलिंग थ्रू देयर कॉल सेंटर टू द पीपल हु आर ऑन द वेट लिस्ट, और उनसे वो पूछते हैं कि आपका यूनिवर्सिटी का नाम बताइए। तो जनरल क्वेश्चन होता है कि वो यूनिवर्सिटी का नाम पूछते हैं। तो आपके पास अगर यूनिवर्सिटी से एडमिट लेटर होगा तभी आप बता पाओगे, अदरवाइज झूठ तो आप बोलोगे नहीं, है ना? नहीं बोलोगे नहीं, गलत बात। शुड आई टेक color documents or black and white will work for visa appointment? This is the highest asked question. So yes, you have to take color documents mostly for like your academic history. आपकी जो 10th की मार्कशीट होगी, 12th की मार्कशीट होगी, जो बैचलर डिग्री के जो सेमेस्टर वाइज मार्कशीट और जो डिग्री होगी, ट्राई टू मेक देम एज अ कलर्ड, लाइक उनका जेरोक्स निकलवाइए और वो ले जाइए। और जो बाकी डॉक्यूमेंट्स है जैसे एनरोलमेंट लेटर, सॉरी एडमिट लेटर, एनरोलमेंट लेटर तो होगा नहीं मोस्टली, एडमिट लेटर, IELTS सर्टिफिकेट, हेल्थ इंश्योरेंस, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये आप ब्लैक एंड वाइट लीजिए, क्योंकि ये ऑब्वियसली ब्लैक एंड वाइट ही आपको मिलते हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइमलाइन ऑफ स्लॉट, और कब मुझे
वेटिंग लिस्ट में स्लॉट के बीच का जो ड्यूरेशन है वो कितना है, कब मेरे को अपॉइंटमेंट मिलेगी। तो ये भी काफ़ी हाईली आस्क्ड क्वेश्चन है। मोस्टली क्राउड मंथ होते हैं आपके सितंबर और अगस्त। तो अगस्त 1 तारीख को अगर आप वेट लिस्ट में जा रहे हो दिल्ली वीएफएस की, तो 3 से 4 वीक का वेटिंग पीरियड है। आपका जो अपॉइंटमेंट आएगा वो 1 सितंबर के आसपास आएगा अगर आप 1 अगस्त को जा रहे हो। अगर आप लक्की हुए तो आपको जल्दी भी मिल सकता है, और अगर आप और ज़्यादा लक्की हुए तो आपको और जल्दी मिल सकता है, लाइक 10 अगस्त, 15 अगस्त। बट वो और ज़्यादा लक्की वाला टर्म तब आता है जब कोई बंदा कैंसिल करे अपना अपॉइंटमेंट, तो वो स्लॉट खाली होगा, वो अवेलेबल होगा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व होता है, तो फर्स्ट कम अगर आपका है तो अगर कोई स्लॉट खाली हुआ तो वो आपको अलर्ट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर आप लक्की होंगे तो तीसरे वीक में आपको मिल जाएगा, और अगर आप लक्की नहीं होंगे तो मोस्टली 1 महीना तो लगेगा ही लगेगा। बायोमेट्रिक फ़ोटो कितनी ले जानी चाहिए और कैसी होती है? 3 आपको वीज़ा फ़ोटोज़ ले जानी है। 3 इनफ है, 3 ही लगती है। इवन दो आप 2 सेट ले जा रहे हो सारे डॉक्यूमेंट्स के, और चेकलिस्ट में लिखा कि 3 फ़ोटो पर सेट, बट आपको सिर्फ 3 ही चाहिए। वो थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है वहाँ पे। 3 फ़ोटो इज़ इनफ, बट स्टिल इतना लाइफ चेंजिंग मूवमेंट है तो आप उससे कि 6 तो ले जा लेना, बट मिनिमम 3 तो ज़रूर ले जाना। प्रीमियम लाउंज वर्थ इट है कि नहीं? देखो, अब आपको अक्टूबर सेमेस्टर में अगर जाना है, विंटर सेमेस्टर में अगर आपको यूनिवर्सिटी के लिए जाना है, तो आप प्रीमियम लाउंज ले लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा रश होने वाला है। हर कोई लाइन में लगा हुआ है, आपको ऐसी नंबर नहीं मिल रहा, ठीक है। ऊपर से सपोज आप 3 ही फ़ोटो लेके मेरे कहने पे, ठीक है, और बुरी किस्मत हुई सपोज उन्होंने 4 मांग ली, फिर तो वहाँ पे फ़ोटो बूथ होता है, ठीक है। तो आइडियली ऐसा कुछ नहीं होगा, 3 फ़ोटोज़ इनफ है। मैं ऐसी हाइपोथेटिकली बात कर रहा हूँ। और बाकी प्रीमियम लाउंज अभी तो वर्थ इट है, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा है। आपको प्रायोरिटी कॉल मिलती है, आपको प्रायोरिटी एंट्री मिलती है। अगर आप जल्दी जाते हो तो आपको जल्दी अलाउड करते हैं, ठीक है। 2 घंटे 3 घंटे यू कैन गो इनसाइड। अदरवाइज नॉर्मल लाउंज में आपको लाइन में लगना पड़ेगा, और 15 मिनट पहले ही मैक्स टू मैक्स दे विल अलाउ यू, ठीक है। और बाकी तो यार खाना पीना तो आप बाहर कर लो, नॉर्मल में प्रीमियम में थोड़ा बहुत अंदर मिल जाता है, कोल्ड ड्रिंक कॉफ़ी वो सब। सिम कार्ड मैंने सुना दोनों ही जगह मिल रही है 15 यूरो की, तो दैट्स अ बेनिफिट फॉर बोथ लाउंजेस। और असिस्टेंस मिलती है प्रीमियम लाउंज में, वहाँ पे वो लोग घूमते रहते हैं। आपका नंबर आने से थोड़ी देर पहले ही वो आपके पास आ जाएंगे, नंबर अनाउंस कर देंगे कि नंबर 22, टोकन नंबर 22। आप हाथ खड़े करना, वो आपके डॉक्यूमेंट्स अलाइन कर लेंगे। कुछ कमी होगा तो प्रिंट आउट निकलवाने में आपकी हेल्प करेंगे, फ़ोटो मिसिंग होगी तो फ़ोटो खिंचवाने में हेल्प करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13, एक्सपीरियंस लेटर इज़ रिक्वायर्ड और नॉट? नहीं, एक्सपीरियंस लेटर इज़ नॉट मैंडेटरी। आपके पास एक्सपीरियंस हो तो आप लगाओ, एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप फ्रेशर हो तो आप मत लगाओ। अगर आपको आपकी यूनिवर्सिटी ने एज अ फ्रेशर एक्सेप्ट कर लिया है तो वीज़ा वाले भी कर लेंगे, वो कोई वहाँ पे आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे कि एक्सपीरियंस दो। लेटर मोटिवेशन, क्या मैं वही यूनिवर्सिटी को जो मैंने दिया, क्या मैं वही एम्बेसी को, वीएफएस वालों को दे दूँ? तो उसमें आपको थोड़े से चेंजेस करने पड़ेंगे। आपको 2 पैराग्राफ और जोड़ने पड़ेंगे। आपने यूनिवर्सिटी की तारीफ़ तो कर ली, अब आपको एम्बेसी या जर्मनी की थोड़ी सी तारीफ़ लिखनी पड़ेगी। तो बेसिकली यू हैव टू राइट कि आप जर्मनी ही क्यों जाना चाहते हो, और उसी स्टेट में, जिस स्टेट में यूनिवर्सिटी है उस स्टेट में ऐसा क्या पसंद है आपको जो आप वहाँ जाना चाह रहे हो। और दूसरा पैराग्राफ आपको ये लिखना है कि आप इंडिया वापस आओगे कि नहीं, आप वहाँ सेटल होने के लिए तो नहीं जा रहे हो। तो थोड़ा सा इसको आपको एक्सप्लेन करना है, और आई वुड से कि आप ऐसा मत बोलना कि मैं सेटल होने के लिए जा रहा हूँ, और क्यों जाना, थोड़ा बहुत आप वहाँ पे पढ़ो, थोड़ा जॉब करो, वापस आ जाओ, ठीक है। और अगर आपका माइंड चेंज हो तो बात की बात है, बट प्रेजेंटली यू हैव टू शो योर इंटेंशन कि मैं वहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। शुड आई प्रिंट पासपोर्ट ऑन द सेम पेज और डिफरेंट पेज? ठीक है, तो जैसे कि आपको पता होगा पासपोर्ट में 2 पेजेस होते हैं, एक आपका फ़ोटो वाला इन्फॉर्मेशन पेज होता है और दूसरा एड्रेस पेज होता है। क्या मैं उसको एक ही पेज पे प्रिंट करवा दूँ जब आप जेरोक्स करवाने जाओगे, या मैं 2 अलग अलग पेजेस पे उन दोनों पेजेस को प्रिंट करूँ? तो दोनों चलेंगे, कन्फ्यूजन होने की ज़रूरत नहीं है। आप उनको कलर करवाओ, ब्लैक एंड वाइट करवाओ, सिंगल पेज पे करवाओ, दोनों पेज पे करवाओ, ऑल वर्क्स, नो नीड टू वरी। लोकेशन चेंज्ड, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे? 15 क्वेश्चन हो चुके हैं। शुड आई चूज एम्बेसी और वीएफएस फॉर द अपॉइंटमेंट?
क्या मुझे एम्बेसी में जाना चाहिए अपनी वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए या वीएफएस में जाना चाहिए, क्योंकि सुनने में आया कि एम्बेसी बहुत जल्दी वीज़ा दे रही है एज़ कम्पेयर टू वीएफएस, बट आई वुड से दैट टोटली डिपेंड्स ऑन आपका जो कोर्स है वो नॉन जर्मन है या जर्मन है। अगर आपका नॉन जर्मन कोर्स है सो गो फॉर एम्बेसी। अब ये नॉन जर्मन और जर्मन कोर्सेज जो हैं वो जर्मनी के हैं, ऐसा मत समझना कि आपने इंडिया में अपनी 12वीं करी है या ग्रेजुएशन करी है तो वो नॉन जर्मन काउंट होगा, नहीं। ऑल टर्म्स आर रिलेटेड टू डॉइचलैंड। तो जो नॉन जर्मन कोर्सेज है यानी कि जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है उसमें अगर आपको एडमिशन मिल रहा है तो आप जाओ एम्बेसी में, और अगर आपको पब्लिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल रहा है तो आप जाओ वीएफएस में। वीएफएस बेसिकली एक आउटसोर्स्ड कंपनी प्रेफर करी गई है एम्बेसी के थ्रू। तो वीएफएस में आप जब आप डॉक्यूमेंट्स देते हो तो वो डायरेक्टली एम्बेसी ही जाते हैं, बट क्राउड को हैंडल करने के लिए ये सेग्रीगेशन किया गया है। शुड आई डू नोटरी फॉर द वीएफएस डॉक्यूमेंट्स? क्या मुझे वीएफएस डॉक्यूमेंट्स के लिए नोटरी करानी चाहिए? नोटरी आपको पता होगा स्टैंपिंग लगती है कोर्ट में जाके या एडवोकेट्स के पास जाके। तो नहीं, आई वुड से आपको ज़रूरत नहीं है। इफ़ वर्ड लगा रहा हूँ मैं, आपको ज़रूरत नोटरी की तब नहीं है, मोस्टली नहीं है, क्योंकि जो आपकी जो 10th से 12th तक की या जो ग्रेजुएशन मार्कशीट जो है अगर उसमें इंग्लिश में डिटेल्स लिखी हुई है, हिंदी में तो होगी बट इंग्लिश में भी होती है, जैसे 10th 12th की जो मार्कशीट होती है ना उसमें इंग्लिश हिंदी दोनों में होती है, तो अगर उस टाइप से है तो नो नीड फॉर द नोटरी। अगर प्योरली हिंदी में है तो आपको उसको कन्वर्ट कराना पड़ेगा, ट्रांसक्रिप्शन करानी पड़ेगी, और वो ट्रांसक्रिप्शन ऑब्वियसली ब्लैक एंड वाइट होगी, तो उस पर आपको नोटरी की ज़रूरत पड़ेगी। तो दैट इज़ द सिंपल आंसर कि आपको नोटरी की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास इंग्लिश में डॉक्यूमेंट्स है अपनी एजुकेशन हिस्ट्री के। तो कैन आई इंक्रीज द ब्लॉक्ड अमाउंट? ऑब्वियसली यू कैन डू इट, और ये लिमिटेड नहीं है कि सपोज जर्मनी ने बोला है कि आपका जो ब्लॉक्ड अकाउंट है वो 11,200 समथिंग से अब 11,900 समथिंग करना है, तो इट्स उन्होंने बोला है तो उतना ही अमाउंट आप इंक्रीज कर सकते हो अपने एक्सपेट्री ऑफ इंडिया कोरगल किसी में भी आप कितना चाहे कर सकते हो। जैसे सपोज मैंने 12,500 रुपये डाले हैं, सॉरी यूरोस डाले, तो मैंने 12,500 यूरो डाले, इतना तो किसी ने नहीं बोला था बट आई स्टिल एडेड दैट अमाउंट क्योंकि मन कर रहा था। तो ये सिंपल सा टर्म है कि आप इंक्रीज कर सकते हो, और मेरा ये सारा कहने का इंटेंशन यही था कि आप जितना चाहे इंक्रीज कर सकते हो, कोई वहाँ पे मना नहीं करता। हाँ, ज़्यादा भी इंक्रीज करोगे तो ऑब्वियसली वो मेंटेनेंस चार्ज बढ़ाएंगे। सपोज आप 20,000 यूरो डालोगे, उतना मत जाना, जेन्युइन रखना, तो जितना आप मेंटेनेंस दे रहे हो उतने में ही आपका काम बन जाएगा। What additional documents can I carry for the VFS appointment to make my profile stronger? देखो, आपको अपनी प्रोफाइल और स्ट्रॉन्ग रखनी है, तो अगर आप एक्सपीरियंसड हो तो गो फॉर दी एक्सपीरियंस लेटर। अपना एक्सपीरियंस लेटर ले जाओ VFS अपॉइंटमेंट के टाइम पे, वो सबमिट कर लेना, वो सबमिट हो जाता है। और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको आपका ब्लॉक्ड अकाउंट दे रहा है, हेल्थ इंश्योरेंस के, ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस के, ब्लॉक्ड अकाउंट के, और ब्लॉक्ड अकाउंट में डालते हुए जो स्टेटमेंट बनी थी यानी कि स्टेटमेंट ऑफ ट्रांसफ़र, सब ले जाओ। मैंने यूनिवर्सिटी की पेमेंट जो करी थी वो यूनी असिस्ट के थ्रू करी थी। बेसिकली एडमिशन अप्लाई करने के लिए पीपल यूज टू गो थ्रू यूनी असिस्ट, तो आप यूनी असिस्ट के थ्रू पेमेंट करते हो तो वो इंटरनेशनल पेमेंट काउंट होती है, और आप ब्लॉक्ड अमाउंट की पेमेंट भी कर रहे हो। तो क्या जो TCS की जो फॉर्म आपको मिलेगा उसमें आपको यूनिवर्सिटी की डिटेल्स डालनी है, यस यू हैव टू फिल दैट। और दूसरी टिप जो मैं ये देना चाहूँगा कि 7 लाख से ऊपर आपको TCS लगता है, तो अगर आपने 20,000 30,000 यूनिवर्सिटी को दिए थे एडमिशन्स के लिए 5-10 कॉलेजेस के लिए, तो फिर भी आप 50,000 मान के चलो कि 50,000 आप इंटरनेशनल ट्रांसफ़र कर चुके हो। अब 6.5 लाख रुपए बचे हैं 7 लाख में से, वो 6.5 लाख रुपए आप अपने पर्सनल अकाउंट से ब्लॉक्ड अकाउंट में डालो, TCS नहीं लगेगा। बाकी के जो 3 लाख या 4 लाख, अगर 10 लाख या 11 लाख का ब्लॉक अकाउंट खुलवा रहे हो, तो जो बाकी का अमाउंट है वो आप डालो फादर के अकाउंट से या मदर के अकाउंट से या ब्रदर के अकाउंट से, वो हो जाता है, इसमें आपका TCS नहीं लगेगा। और यही मेरा पहले क्वेश्चन का आंसर था कि ब्लॉक्ड अकाउंट के अलावा अगर आपको पैसे बचाने हैं
तो TCS मत कटवाना और कम ट्रांजैक्शन कन्वर्जन रेट पे जाना, डेट देख के जाना। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है कि नहीं VFS अपॉइंटमेंट में? तो देखो, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट मैटर करती है तब है जब आप फर्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस दे रहे हो और सेकंड सेमेस्टर की फ़ीस कॉलेज वाले मांग नहीं रहे हैं, बट आपको VFS अपॉइंटमेंट में ले जानी होती है। बट वो किसको ले जानी होती है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना। अगर आपकी ट्यूशन फीस है तो ही आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट ले जानी होगी। अगर आपकी ट्यूशन फीस 0 है और सेमेस्टर फीस है छोटी मोटी 100 यूरो 70 यूरो, तो नहीं ले जाने की जरूरत। ठीक। कवर लेटर इंपॉर्टेंट है कि नहीं? देखो, सुनने में आया है काफ़ी स्टूडेंट्स कवर लेटर के बिना भी सबमिशन दे पाए हैं। ठीक है, तो वो इतना इम्पोर्टेंट मेरे को नहीं लग रहा है, क्योंकि जब मैंने कवर लेटर दिया था तो उन्होंने इतना उसको केटर नहीं किया था, उन्होंने बस फाइल्स के बीच में उसको डाल दिया था। और तो मैं ये बोलूँगा कि प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करने के लिए आप कवर लेटर ज़रूर ले जाओ, बट उस पर आप 2-4 दिन मत लगाना बनाने के लिए। आधे घंटा लगाओ, नेट से फॉर्मेट कॉपी करो और उसमें चेंजेस करो, अपना नाम वाम डालो, साइन करो, दैट्स इट, ले जा लो, अच्छी बात है। कवर लेटर में होता क्या है, यही सब होता है कि मैं इतने सारे डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी ले जा रहा हूँ, या इस फाइल में मेरे इतने सारे डॉक्यूमेंट्स है, दैट्स इट। जर्मन वर्सेस नॉन जर्मन कोर्स या डिग्री, तो ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ कि ये वही बात होगी पब्लिक यूनिवर्सिटी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी। बाकी और डिटेल में आपको यूट्यूब पे वीडियोस मिल जाएंगी। अभी हम ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। दिल्ली VFS का राउट, अगर मैं ट्रेन से आ रहा हूँ या आ रही हूँ, तो देखो, अगर आप ट्रेन से आ रहे हो तो ऑब्वियसली आप NDLS पहुँचोगे मोस्ट प्रोबेबली। NDLS से आप जब बाहर निकलोगे तो आपको न्यू दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन मिलेगा। बाहर निकलते ही, ज़्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा, ठीक है, 200-300 मीटर के अंदर ही है। उसमें बैठो, अगला स्टेशन शिवाजी स्टेडियम है, 20 रुपये आपके लगेंगे, आप शिवाजी स्टेडियम पहुंच जाओगे। नीचे होता है शिवाजी स्टेडियम का मेट्रो, अंडरग्राउंड होता है, 2 फ्लोर ऊपर चढ़ोगे, जाएगा VFS सेंटर। व्हाट इफ आई गेट प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस मिस्टेकनली? ठीक है, तो बेसिकली इसकी क्या हिस्ट्री थी कि इन्होंने अप्लाई किया था एक्सपेक्ट्रियो में, और वहाँ पे सेलेक्ट करने का ऑप्शन आता है कि आप प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहते हो या पब्लिक। इन्होंने गलती से प्राइवेट हेल्थ इंश्योरेंस सेलेक्ट कर लिया था। अब ये चेंज करना चाह रही है, तो हाँ, आप चेंज कर सकते हो, उनको कांटेक्ट करो। व्हाट टाइप ऑफ बैग कैन आई कैरी टू द VFS सेंटर? कोई सा भी ले जाओ, बस उसमें इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स नहीं होने चाहिए। फ़ोन जेब में रखो, डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए आपके बैग में, और ट्राई करो ट्रॉली बैग ना ले जाओ, सिंपल सा बैग ले जाओ यार। लैपटॉप बैग खाली होना चाहिए, फिर डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, पन्नी नहीं रख सकते हो क्योंकि आजकल बारिश का मौसम हो रहा है। बाकी इट्स ओके टू कैरी दिस स्टफ। स्टफ माने बैग। कैन वी रीच अर्ली एट VFS सेंटर? तो इस यस, यू कैन गो अर्ली। नॉर्मल लाउंज है आपका तो 15 मिनट अर्ली, प्रीमियम लाउंज है तो आप कितने घंटे पहले चले जाओ, सुबह जाके बैठ जाओ, ठीक है। तो दैट इज़ द बेनिफिट ऑफ प्रीमियम लाउंज। अगर आपको और भी काम है या प्रायोरिटी आपको VFS की है कि भाई मैं जल्दी जाके निपटा दूँ, या मेरी 1 बजे के अपॉइंटमेंट है, मैं अगर 11-12 बजे चले जाऊँ और कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो मैं भाग दौड़ कर सकूँ, तो वो सब आप कर सकते हो इफ़ यू आर टेकिंग प्रीमियम लाउंज, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई हैव आंसर्ड ऑल दीज क्वेश्चन जो कि मेरे को व्हाट्सएप ग्रुप के थ्रू DM आए थे। एक क्वेश्चन यूट्यूब से भी आया था, अभी नया चैनल है इसलिए एक ही आ रहा है। बाकी काफ़ी एफर्ट्स लगे इस वीडियो को बनाने में, तो आप आई होप यू लाइक इट। अभी मैं इंडिया में ही हूँ तो वीडियो यहीं से बना रहा हूँ, फर्दर जर्मनी जाके वहाँ से वीडियो बनाएंगे। मेन पर्पस मेरा वीडियो ही बनाना है। मौज काटो, वीडियो देखो, थैंक यू, बाय, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।